अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। विंटर सीरीज़ एपिसोड 2 में आज हम देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस किस्म का कद्दू का हलवा। विंटर जैसे स्टार्ट होते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे जब हम कोई विंटर से रिलेटेड रेसिपीज़ ट्राई करते हैं ना, यकीन करें उसे खाने का मज़ा ही एक अलग है। तो और अगर कुदरत की बनी हुई चीज़ों की ओरिजिनल जायके के साथ उन रेसिपीज़ को बनाया जाए तो उसको तो खाने का मज़ा ही एक अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हेल्दी कद्दू का हलवा किस तरह से बनाया जाता है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलोग्राम कद्दू। जो भी आपके पास अवेलेबल हों, इजीली आपको मिल जाएं। जो लंबे वाले हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं और ये जो राउंड वाले हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये सॉफ्ट यानी कि नरम होने चाहिए और इसको आपने पील ऑफ कर लेना है। जैसे कि आपको पता ही है कि ये जो कद्दू है ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी थी और इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब बनता है। भले इसकी सब्ज़ी बनाए, इसको गोश्त के साथ बनाया जाए या फिर दाल के साथ, तो भी ये बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। बस इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है ना वो बहाल रहे। बहुत ज़्यादा मसाले मत डालिएगा और जब आप इसका हलवा तैयार करें ना तब भी आप इसको इतना ज़्यादा नहीं पकाएं कि इसका ओरिजिनल टेस्ट ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब आपने इसको मोटे मोटे से चंक्स की सूरत में कट कर लेने हैं और मैं इसको ग्रेट करने के लिए यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चॉपर की जगह पर ना कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मशीन में ये होता है कि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो सारे कद्दू मैं इसी तरह से जो है चॉप कर लूँगी, ग्रेट कर लूँगी बेसिकली। अब एक बर्तन लेंगी और इसमें डालेंगी हाफ़ कप घी। मैं यहाँ पर नॉर्मल घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस हलवे में ना मुझे देसी घी का टेस्ट पसंद नहीं है, इसलिए मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया है और इसमें ग्रेट किए हुए कद्दू डाल देंगे। अब आपने इसको अच्छे से भून लेना है। इस तरह के ये जो कद्दू है ना ये अपना पानी रिड्यूस करेगा। आपने उस सारे पानी को ड्राई कर लेना है। मीडियम आंच पर मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए अच्छे से भून लिया था और अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 लीटर मैंने फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास जो है ये वाला दूध नहीं है, डेयरी मिल्क नहीं है, तो आप डब्बे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए, कम से कम भी 40 टू 45 मिनट्स तक के लिए, या फिर तब तक आपने इसको पकाना है जब तक कि ये जो दूध है ना ये कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाता है। हल्की आंच पर अगर आप इस हलवे को तैयार करेंगे तो यकीन करें बहुत ही अमेजिंग ये बनकर तैयार होगा। बहुत ही डिलीशियस किस्म का जायका बहुत ज़बरदस्त आता है जब भी खीर बनाई जाए या फिर इस तरह का कोई ये जो है हलवा बनाया जाए जिसमें दूध को रिड्यूस करना हो। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा ना लुक देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मुझे क्योंकि वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखाना था, इसलिए मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप घर पे बना रहे होते हैं नॉर्मल, हमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और आप देख सकते हैं दूध भी कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। 1/3 कप मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी जो है मिल्क पाउडर का। आप मिल्क पाउडर की जगह पर ना कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, एवेपोरेटेड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हरी इलायची का पाउडर इसमें जाएगा 1/3 टीस्पून। और अगर आपके पास जो है मिल्क पाउडर नहीं है, आप स्किप करना चाहती हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। इसके बगैर भी ये हलवा बहुत ही यमी बनकर तैयार होगा। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको अब आपने तब तक पकाना है जब तक कि जो घी है ना वो रिड्यूस नहीं हो जाता। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, जिसमें मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता और काजू। थोड़े से मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और बाकी जो हैं थोड़े बहुत मैंने बचा लिए हैं। जब हम इसको डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर मैं डालूँगी। और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही लेविश किस्म का, बहुत ही अमेजिंग यमी सा हलवा तैयार हो चुका है। मेरी विंटर्स की ये दूसरी रेसिपी थी जो मैंने ट्राई की थी और यकीन करें जब
जब विंटर्स के स्टार्ट में हम इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई करते हैं ना, इन्हें खाने का मज़ा ही एक अलग होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया होगा, और जो है मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।